हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रह और दाम्पत्य जीवन। क्या ग्रहों का संबंध हमारे दाम्पत्य जीवन से होता है? हमें दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति या कहीं ना कहीं टूटते रिश्ते, इन सब के पीछे क्या हमारे ग्रह कार्य करते हैं और करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, ये जानकारी आपको इस अंक में हम देने वाले हैं। आज का पंचांग देखते हैं। 21 दिसंबर सन 2021 दिन मंगलवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। गृहस्थी में दाम्पत्य जीवन में सुख मिलना, अगर हम अपने धर्म के हिसाब से उसमें ज्योतिष को देखें तो हमारी जन्म पत्रिका वास्तव में हमारे संपूर्ण दाम्पत्य जीवन का गणित अपने अंदर समेटे रखती है। किसी भी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव, आइए पहले सप्तम भाव देखें क्या होता है। आपको ये कुंडली दिख रही है, इस कुंडली में जहाँ ये तीर का निशान एरो का, ये सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव के साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए, चतुर्थ भाव, ये चौथा घर। यहाँ राशि कोई भी बैठी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल आप मेरी बात को सुनिए। ये सप्तम भाव, ये चतुर्थ भाव, मेन दो भाव की हम बात कर रहे हैं। अगर ये दो भाव आपकी जन्म पत्रिका के शुद्ध ना हो, कौन कौन से? चतुर्थ और सप्तम, तो माने न माने कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपको अनेकों प्रकार की बाधाएं महसूस होंगी। सप्तम भाव आपकी शादी कराता है और चतुर्थ भाव आपके दाम्पत्य जीवन का आपको सुख दिलाता है। तभी कहते हैं ग्रह बलवान गधा पहलवान। ग्रहों की अच्छी डिग्री हो, ग्रहों का अच्छा बल हो, ग्रहों की अच्छी छाया हो तो जीवन में अनुकंपा बरसती है। आप माने न माने सप्तम भाव में कुटिल स्थिति के राहु और सप्तम भाव में राहु के साथ मंगल बैठ जाएं या शनि बैठ जाएं, सूर्य शनि एक साथ आ जाएं, तो हमने देखा है नारकीय स्थिति से उस व्यक्ति को जीवन में गुजारा करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हमने ग्रहों का क्या बिगाड़ा है? आपने ग्रहों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ना ही आपने मंगल को तंग किया है, ना आपने शनि को तंग किया है, और ना ही मंगल और शनि हमें तंग करते हैं। ये सिर्फ एक गणित है कि बेटे पूर्व जन्म में आपने क्या किया, उस पूर्व जन्म की प्रतिलिपि, एक मानचित्र आपकी कुंडली में छपा होता है और जिसको पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसी से जीवन के सुख और दुख का पता लगता है। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है। आपको अपने परिवार का सुख कितना मिलेगा ये चतुर्थ भाव पर डिपेंड करता है। आपको अपने धन का सुख कितना मिलेगा, आपको अपने वाहन का, नौकर का, चाकर का आपको सुख कितना मिलेगा, ये आपके चतुर्थ भाव के ऊपर टिका हुआ होता है। अब समझें कैसे इस गणित को। अगर ग्रह जो राशि चतुर्थ भाव में बैठी है, जो राशि सप्तम भाव में बैठी है, उससे ताल मेल खाते ग्रह वहाँ पर हैं या वहाँ के कारक ग्रह शुभता में हैं, चतुर्थ भाव के कारक, सप्तम भाव के कारक यदि शुभता स्थिति में हैं तो जीवन में शुभता ही शुभता रहेगी। आपको नाना भांति के सुख संसाधन प्राप्त होंगे और आपको बहुत अच्छा सा सुख मिलेगा। एक छत के नीचे रहते हुए भी विघटन की अवस्था आपके ऊपर आती रहेगी यदि सप्तम भाव आपका अच्छा नहीं है। और यदि सप्तम भाव बहुत ही ज़्यादा वीक है तो कई बार तो जीवन की अंतिम सांस तक ये वैवाहिक जीवन की पीड़ा व्यक्ति को प्रदान करता है। अब देखो, आप लोग कहेंगे कि साहब जापान में क्या कुंडली लागू नहीं होती, क्या यूएसए के लोगों को कुंडली लागू नहीं होती,
क्या वहाँ ये ग्रह उन्हें कुछ नहीं कहते? देखो हमने क्या कहा अभी, ग्रह किसी को कुछ नहीं कहते। ये एक स्वतंत्र विद्या है। इस विद्या से कोई भी लाभ ले सकता है। आप चाहे जापानीज़ हैं, आप चाहे जापान में रहते हैं, चाहे आप जापानीज़ हैं, इंडोनेशियन हैं, कहीं के भी आप नागरिक हैं, इंडोनेशिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, अरब के हैं, कहीं के भी आप नागरिक हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म समय और आपका जन्म स्थान, ये किसी भी मर्मज्ञ विद्वान एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन के सुख को जान सकते हैं। तो दो बातें निकल कर के आई। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि हिंदू धर्म में पता नहीं क्यों इतना ये ग्रह को मानते हैं, इतनी चीज़ों को मानते हैं। ये विद्या है, ये गणित है, ये कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर है, वो किसी के भी हाथ में आए, हिंदू के हाथ में आए, मुस्लिम के हाथ में आए, सिख के हाथ में आए, ईसाई के हाथ में आए, कैलकुलेटर सबके लिए बराबर है। वो सबके लिए वही गुणा भाग करेगा, जो मेरे लिए करेगा वही दूसरे के लिए करेगा। ऐसे ही ये ज्योतिष विद्या है, इससे कोई भी लाभ ले सकता है। तो कभी भगवान न करे किसी के दाम्पत्य जीवन में, किसी के सुख में कोई कमजोरी आ रही हो, तो एक बार हमारे कहने से आपके कोई भी निकटतम अच्छे मर्मज्ञ हों, अच्छे विद्वान हों, तो आप उनसे अपनी कुंडली मैच कराएं और फिर देखें कि उसमें कौन से ग्रह कमज़ोर हैं और फिर उसका उपाय करें। आप पूरा एक मेडिकल साइंस की तरह ये विद्या कार्य करती है। आपका ब्लड कितना है, आपके ब्लड का ग्रुप कितना है, आपके बॉडी में किस तत्व की कमी है, किस प्रकार की कमी है। आयुर्वेद अपनी जगह, एलोपैथी अपनी जगह, हेम्योपैथी अपनी जगह, वैसे ही ज्योतिष भी एक पूर्ण विज्ञान है। अगर इसका सहारा लिया जाए तो जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। शादी होना, विवाह होना एक अलग चैप्टर है, लेकिन शादी के बाद आपको सुख प्राप्त होना, आपका जो जीवन साथी है, आपका जीवन साथी आपको किस हद तक प्रेम देता है, आपका जीवन साथी किस हद तक आपकी क्या क्या कहते हैं इज्जत करता है, आपके जीवन साथी के साथ साथ उसके परिवार के लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितनी आपकी मान मर्यादा रखते हैं, ये चीज़ें भी आपके दाम्पत्य जीवन पर को कमज़ोर बनाती हैं। कई बार आपके ससुराल वाले आपको तनिक भी पसंद नहीं करते, कई बार आपस में अपोजिट हो जाते हैं, कई बार आपके घर में पैसा है लेकिन आपके पति से या पति को पत्नी से वो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता। और कई बार तो ऐसी स्थिति भी आती है कि पति या पत्नी बहुत रोगिणी रहते हैं, बड़े बीमार रहते हैं, और बीमारी भी दाम्पत्य जीवन में कई बार दिक्कत पैदा करती है। कई बार पत्नी इतनी बीमार हो जाती है, संतान नहीं हो पाती, या वो इतनी बीमार रहती है, घर का काम नहीं हो पाता। अब घर का काम नहीं हो पाएगा, बीमार आप रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। कई बार आप बीमार भी नहीं, आप स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रोगों से घिर जाते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए दिक्कत है। कई बार संतान नहीं होती, कई बार संतान नालायक निकल जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दाम्पत्य जीवन के ऊपर अपना छाप छोड़ती हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए कि साहब कैसी स्थिति रहेगी और स्थिति यदि खराब है तो उसको सुधारा कैसे जा सके, तो हमने बताया कुंडली का चतुर्थ और सप्तम भाव देखिएगा। अब एक चीज़ और कह देते हैं, बाय द वे आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखाएं। आपकी हथेली में बसते आपके शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन के आनंद को बयां करते हैं। देखो, शादी हो जाती है, शादी के बाद आपकी तालमेल अपने परिवार से, ससुराल से, मायके से, अपने पार्टनर से आपकी कितनी है, ये बहुत बड़ा सुख होता है, ये बहुत ही बड़ा सुख होता है। पैसा बहुत बाद का इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन प्रसन्न रहना चाहिए। मन की प्रसन्नता संसार की सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। कहते हैं ना, संतोष बहुत बड़ा धन होता है। तो आपकी हाथ की रेखाओं में आपके शुक्र कैसे हैं? अगर शुक्र कटे फटे हैं, जाली नुमा हैं, दाग धब्बे शुक्र के ऊपर हैं, आपको दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आएगा। और यदि शुक्र के साथ साथ आपके मंगल भी ऐसे हो गए तो संतान पे आपकी कहीं ना कहीं संतान में आपको बाधा रहेगी। पति का संपूर्ण प्रेम आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे और पति भी ऐसे ही पत्नी का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीवन साथी कहा जाता है पत्नी को, जीवन साथी, है ना। तो जीवन क्या जो साथी बन जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी डेफिनेशन
उस अर्थ में छिपी होती है। तो जीवन मिलना बहुत बड़ी बात है, और उस जीवन में जीवन साथी मिलना उससे भी बड़ी बात है। इसलिए मेरे साथियों, कहीं इस प्रकार की चीज़ें हों तो आप अपनी जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाएं किसी मर्मज्ञ को दिखाएं। एक उपाय मैं बता देता हूं, कहीं आप कहें कि प्रोग्राम तो आपने पूरा दे दिया लेकिन आपने हमें कुछ उपचार नहीं दिया। उपचार के रूप में सुन लीजिए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो उलझने हैं, कई बार पति शराब बहुत पीते हैं तो आप उनकी शराब से दुखी हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके दुख के। तो एक ही चीज़ बताऊंगा, किसी तरह आप अच्छे से दुर्गा सप्तशती को पढ़ने लग जाइए। एक पाठ दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन करिएगा आप। आज के इस कली काल में भगवान गणपति, हनुमान जी और दुर्गा जी की पूजाएं, साधना सद फलदायी होती है। और इसके साथ साथ गायत्री मंत्र अनिवार्य है। क्यों? गायत्री मंत्र के अंदर वो ताकत है कि हमारे कई कई जन्मों के बुरे कर्मों को जला डालती है। गायत्री साधना भस्म कर देती है। इसीलिए हम जो भी आज सुख पाते हैं, दुख पाते हैं, वो हम प्रारब्ध का संचित फल वो हम ग्रहण करते हैं। तो आप गायत्री मंत्र और दुर्गा सप्तशती यानी कि देवी मंत्र की साधना आपको फलीभूत होगी। ऐसी स्थिति में आप करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूरी दुर्गा सप्तशती आप ना पढ़ पाएँ तो दुर्गा सप्तशती में एक ही मंत्र है, 700 मंत्र हैं, लेकिन हमारी इस स्थिति के लिए एक मंत्र बड़ा कार्य करेगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, यानी कि सारी बाधाओं से हे देवी मैया हमें मुक्त कर दें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बहुत अच्छा मंत्र है और ये आप पढ़िए और गायत्री मंत्र पढ़िए। इस मंत्र को आधा घंटा, गायत्री मंत्र को भी आधा घंटा देसी घी की जोत जलाएं, पूर्वाभिमुख होकर के बैठें, सुबह स्नान आदि कर करके आप दोनों मंत्रों की साधना करें कम से कम 6 माह तक। हम विश्वास नहीं, आपको गारंटी देते हैं। अगर आपने सही ध्येय से उपासना की तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए, ये तो थी मोटी मोटी बातें, अधिक गहराई में जाने के लिए विस्तार के साथ अपनी कुंडली या हाथ की रेखाओं का अवलोकन कराना चाहिए। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। ध्यान साधना में जुड़ते हैं। माँ भगवती से आप सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जो हम वैदिक जन्म पत्रिका अपने संस्थान में बनाते हैं, उस वैदिक जन्म पत्रिका में क्या आप मांगलिक हैं, क्या आप डबल मांगलिक हैं, आप किस प्रकार के मांगलिक हैं, चंद्र मांगलिक हैं, ये सारा ब्यौरा हम देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में आप मांगलिक हैं या नहीं हैं, ये चीज़ भी आप मालूम कर सकते हैं। इसीलिए जब भी पत्रियाँ बनवाएं तो वैदिक विधि से अपनी पत्रिका बनवाएं, ताकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएं। क्या वास्तव में आपको कालसर्प है, क्या वास्तव में आपके सूर्य किस प्रकार के फल दे रहे हैं, राहु किस प्रकार का फल दे रहे हैं, तो ये भी ग्रहों की दशा में चीज़ें आ जाती हैं। कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और उस ग्रह की महादशा के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी बातें हैं। तो जब भी आप किसी से भी बनवाएं, चाहे हमारे यहाँ से बनवाएं, जहाँ से भी बनवाएं, जन्म पत्रियाँ वैदिक ही विधि से आप लोग बनवाया करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिम हमसा सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति सी, मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।